Now we will continue chapter 11, lesson 11, electric charge. Take a dry metal comb and bring near a teeny bits of paper, rubbing it through dry hair. मेटल कोम को अगर हम बालों पे रगड़ते हैं और उसको पेपर के पीसेस के पास लाते हैं तो वो उनको डू द पेपर बिट्स फ्लाई हो, डू नॉट, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी मेटल कोम। प्लास्टिक कोम करेगी लेकिन मेटल कोम नहीं करेगी। ऐसे ही प्लास्टिक स्केल करेगा लेकिन मेटल स्केल नहीं करेगा। इट मीन्स मेटल कोम डू नॉट चार्ज अप। Now we will do this table. Material प्लास्टिक कोम मेटल की नहीं है तो उसे नॉन मेटालिक कहा गया है। और गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, प्लास्टिक कोम को जब रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट मेटल कोम लिया, मेटल कोम क्या है, मेटालिक है, लेकिन डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, तो उस पर चार्ज नहीं आता रब करने से। प्लास्टिक स्ट्रॉ नॉन मेटालिक, चार्ज अपॉन रबिंग। एबोनाइट रोड नॉन मेटालिक, एबोनाइट रोड भी गेट चार्ज अपॉन रबिंग। एबोनाइट रोड को जब हम किसी से चार्ज करते हैं तो उसमें रब करते हैं तो उसमें भी चार्ज आ जाएगा। ग्लास रोड में भी चार्ज आ जाएगा, नॉन मेटालिक है। मेटल पेन मेटालिक है, डू नॉट गेट चार्ज अपॉन रबिंग। कहने का मतलब मेटल को हम किसी से रब करते हैं दूसरी थिंग से तो उसमें चार्ज नहीं आता। नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Some things are charged upon rubbing and some things do not charge upon rubbing. It means there are two different types of material. Clear? There are two different type of material. Number one, get charge upon rubbing. Number two, do not get charge upon rubbing. चार्ज अपॉन रबिंग में कौन से आएंगे, नॉन मेटालिक। और डू नॉट गेट चार्ज अपॉन रबिंग में आएंगे मेटालिक। मटेरियल विच डू नॉट गेट चार्ज अपॉन रबिंग आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिनको रब करने से चार्ज नहीं आता उन्हें कंडक्टर कहते हैं। बिकॉज दे अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। वे इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो करते हैं। उनको रब करने से उनमें चार्ज नहीं आता, लेकिन जो मेटल है, मेटल की वायर होती हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर सकता है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, द मटेरियल विच अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। व्हाट इज कंडक्टर? मेटालिक मटेरियल विच अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। एन इंसुलेटर द मटेरियल विच डू नॉट अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। जैसे वायर्स अगर प्लास्टिक की होंगी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। वायर जो होती हैं अंदर से मेटल की होती है, बाहर प्लास्टिक की कवरिंग की होती है ताकि हमें करंट ना लगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लो कहाँ किस में होता है, मेटल में ही होता है। इंसुलेटर मटेरियल विच डू नॉट अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम आर इंसुलेटर। डू यू नो metal are also known to get heat flow through them with this। metal हीट भी इजीली फ्लो हो जाती है। हम खाना बनाते हैं किसी न किसी मेटल के बर्तन में बनाते हैं, उसमें से हीट इजीली फ्लो हो जाती है। आपने कभी नहीं देखा कि वुडन के बर्तन में हम खाना बनाए उसमें से हीट ही नहीं फ्लो होगी। वी मस्ट से दैट गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा।